दोस्तों, कहते हैं कि मानवता से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता और मानवता के लिए कार्य करने से बढ़कर कोई बड़ा समाज सेवा नहीं होता। ऐसा ही उदाहरण एक और देखने को मिला कालचिनी के मशहूर समाजसेवी पासंग लामा जी द्वारा, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र बक्सा फोर्ट के 8 गाँव के लिए स्ट्रेचर प्रदान करने के लिए स्वयं पैदल चल के पहाड़ों पे स्थित ऊपर गाँव में पहुंच के वितरण करने के लिए वहां पे अपने टीम के साथ पहुंचे। आपको दृश्य साझा कर रहा हूं दोस्तों। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि देखा गया था कि एक बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक बांस के सहारे और कपड़ा चादर के सहारे एक स्ट्रेचर बना के उसको हॉस्पिटल तक ले जाया गया। दुख की बात यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति बीमार था वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसको देखते हुए समाजसेवी पासंग लामा काफ़ी दुखित हुए और प्रण लिए कि इस तरह का आगे चल के कोई घटना ना घटे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस जैसे परिवारों को सहायता पहुंचाया जाए। लिहाजा पैदल चल के इस परिवार के घर पहुंचे हैं। उन परिवारों का सुख दुख के साथ अपना समय दिए और उनसे बातें किए और आगे ऊपर पहाड़ों पे 8 गाँवों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ बैठकर उनके समस्याओं के बारे में जानकारी लिए और सभी गाँवों के लिए एक स्ट्रेचर प्रदान किए और साथ में 2 रेनकोट प्रत्येक गांव के लिए प्रदान किए। यानी कि दोस्तों करीबन 8 गांव के लिए 8 स्ट्रेचर और 16 रेनकोट प्रदान किए, क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है और लिहाजा स्ट्रेचर को ले जाने के लिए जो लोग साथ में जाते हैं उनको भी सुरक्षा की ज़रूरत है। लिहाजा समाजसेवी पासंग लामा जी द्वारा 8 स्ट्रेचर और 16 रेनकोट 8 गांव के लिए प्रदान किया गया। अब आपके समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं और इस तरह के कार्यों को हम लोग वेलकम करना चाहेंगे और आशा करते हैं कि इस तरह के समाज सेवा जो कि मानवता के लिए है वो आगे भी चल के इसी तरह से होता रहे। और दोस्तों, विश्व मानवता दिवस के दिन में इससे बड़ा मानवता नहीं हो सकता कि आप स्वयं पहाड़ों पे दुर्लभ क्षेत्र पे आप पहुँचे और वहाँ की समस्या जो है उनके लिए कुछ कार्य करें। इस कार्य के लिए समाजसेवी पासंग लामा को जयगो मिरज टीम सैल्यूट करती है और आगे भी उनको इस तरह कार्य में सहयोग करने के लिए अपील करती है। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कालचिनी क्षेत्र के समाजसेवी पासंग लामा जी और आज एक ख़ास दिन है, विश्व मानवता दिवस है और इसी दिन को उन्होंने पसंद किया है, इसी दिन को उन्होंने सेलेक्ट किया है। इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र बक्सा फोर्ट के जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए कुछ तोहफा देने के लिए हम लोग उनसे ही बातें करते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या आज लेके आए हैं और क्या क्या उन्होंने तोहफा दिया है और आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। पासंग जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इन क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलने आए हैं, क्या क्या आप इन लोगों के लिए लेके आए हैं, खासकर आज के दिन पे? स्पेशली मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे इस बक्सा के जो 8 गांव हैं, जो 8 गांव के जितने भी जनजाति हैं यहाँ पे रहने वाले जो जनजाति हैं, स्पेशली डुक्पा, शेरपा, लामा, तामंग, मौगर, थापा, जो भी राय, लिंबू, जितने भी हमारे यहाँ पे जनजाति रहते हैं, 8 गांव हैं। 8 गांव के जनता को मेरा तरफ से एकदम प्रणाम। और उन लोगों को मैंने विधानसभा इलेक्शन में जब मैं आया था उन लोगों को मैंने वादा किया था कि आप लोगों का एरिया में जो भी डेवलपमेंट होगा अगर मैं जीतूंगा तो मैं काम करूंगा बोला था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं हार गया। उसके पश्चात भी हमने ट्राई किया यहाँ पे बहुत सुख सुविधा देने के लिए। तो हमारे पंचायत मैडम है सोनम डुक्पा, हमारी बीनू भाई पंचायत है प्रधान है बॉबी लामा, तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी बहुत काम यहाँ पे किया, सराहनीय काम किया गया। तो इसके पश्चात केंद्र सरकार से भी कुछ काम हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखा क्या कि स्पेशली हमारे पश्चिम बंगाल के उद्योग से
जो हमारे सुरेंद्र कुमार मीना GDM साहब उनका प्रेस से, हमारे लोकल प्रशासन BDO प्रसन्न बर्मन के प्रेस से एक पालकी एम्बुलेंस शुरू किया गया था, जिससे मुझे भी खुशी लगा था। चलो पालकी एम्बुलेंस हुआ, इसके लिए चारों तरफ में तारीफ हुआ, चारों तरफ वाई हुआ। लेकिन परसों का दिन 2 दिन आगे एक घटना घटी जिसमें पालकी एम्बुलेंस में उनको थापा जी को डाला गया। उसमें क्या हुआ आपका, उनको उठा नहीं पाया। मैंने पालकी 110 kg होने के कारण से वो पालकी को 10 आदमी से लगा चला नहीं पाया। तो उन लोगों ने फिर लास्ट में लाचार होकर उन लोगों ने क्या किया, आपका जो आप लोग वीडियो वायरल देखे भी होंगे, उन लोगों ने क्या किया, जो हम लोग चादर बोलते हैं बेडशीट, उसमें लपेट के आपका बांस में ले गया। उस चीज़ उन लोग इसी जैसे तैसे करके उनको लोथाबड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लोथाबड़ी हॉस्पिटल मैं तो नहीं पहुंचा, बाद में वो उनको हेमिल्टन रखा गया। तो उनको सेकंड मैंने सवेरे उनको सिलौड़ी ले जाने वाला था। तो मैं भी रात को पहुंचने बाद उनसे पूछा, तो उनका जो हालात देखा बहुत ही नाजुक हालात था। मिलने के बाद हम लोग ने बोला ठीक कल ले जाएंगे, लेकिन वो जिस तरह से यहाँ से ले गया उनको, उस तरह से उनको इस तरह से कष्ट हुआ कि उनका स्वर्ग व देहांत हुआ। उसके लिए मैं बहुत ही मर्मित हूँ। उनको देखते हमें सब दुखी है। तो मुझे फेसबुक में एक अपील मिला, उस अपील फेसबुक में एक अपील मिला। अपील करने वाले बिमला मेरी बहन बिमला थापा जी थी और साथ में अनुज थापा। इन लोगों ने अपील किया कि पासंग आसंग हम लोग का 8 गांव है, 8 गांव आपको याद कर रहा, आप यहाँ पे आइए, हमें स्ट्रक्चर का व्यवस्था कीजिए। तो जैसे मैं सुना, तुरंत हमने क्या किया, हमारे बक्सा के जो मालिक है दयाल अग्रवाल जी को, उनको मैंने बोला, तो तुरंत हम लोग का टीम मिल के गूगल पे किया गया। तो हम लोगों ने ये 8 स्ट्रेचर वेस्ट जर्मनी मेड 8 स्ट्रेचर लाए हैं, जो बहुत सुविधा, आप लोग देखा बहुत सुविधा, जो फोल्ड वाला बहुत हल्का, इसमें मिनिमम 200 kg का आदमी को ले जा सकते हैं आराम से। तो वो दिए। साथ में हम लोगों ने देखे यहाँ बिजली का पानी का दिन है, जिससे पानी में असुविधा चलने के लिए फिर उन लोग हमने रेनकोट भी दिया गया। तो आज 16 रेनकोट, साथ में 8 गांव के लिए 8 स्ट्रेचर हम लोग ने दिए हैं। और जिससे कि ये छोटा सा मेरा प्रयास है, हमारा टीम का प्रयास है। और ये जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत तक मन में प्रश्न होगा कितना पैसा कहाँ से आ रहा, क्या कर रहा होगा। हमने आगे ही बोला था कि मेरा पास जो टीम है, लगभग मेरा 600 से ऊपर मेरा जो टीम सदस्य जो सक्रिय 600 ऊपर टीम है। हम लोग टीम, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा है, सब जन मिलकर कोई 500 कोई 5000 मिलकर हम लोग ये काम करते हैं। तो आगामी दिन में हम लोग कोई पार्टी नहीं देखते हुए, हम लोग कोई जात नहीं देखते हुए, हम लोग कोई सामाजिक काम माने सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोलते हुए, हम लोग एज ए इंडियन हिसाब से हम लोग काम करना चाहते हैं। और इस पहाड़ी भेग में मैं खेल कूद के बड़ा हुआ और मुझे मालूम है इस एरिया का दुख क्या है। और हमारे नेपाली में उखान है कि दुखियारी लेने दुखियारी को कुरा बुच्छा र मित लेने मित को दुखा बुच्छा। र म एज ए गोरखे हिना एज ए मैं भारतीय गोरखा होने के नाते इन लोगों का दुख को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसी तरह हम लोग सहयोग करने आए, आगामी दिन में आता रहूँगा। मैंने आगे ही कहा था, हमारे पास पद रहे ना रहे, हम कोई पार्टी करें ना करें, लेकिन मैं जनता से जुड़ा रहूँगा। पासंग जी, आज एक खास दिन है, विश्व मानवता दिवस है। और ये दिन से कोई बढ़िया दिन अगर कहा जाए तो हो नहीं सकता कि मानवता के लिए कुछ इस तरह से भेंट दिया जाए। हालांकि आपने कहा है कि आप काफ़ी दुखित है उस जो घटना की वजह से, आप काफ़ी दुखित हैं, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव प्रशासन द्वारा, यहाँ के क्षेत्रीय समाज सेवी या संस्थाएं द्वारा भी की जाए तो और बेहतर होगा। मैं ये जो जितना भी है, मैं इस एरिया का क्षेत्र का आवाज़, इस क्षेत्र का जो भी आवाज़ है, इस क्षेत्र का जो भी दुख है, दर्द है, मैं पश्चिम बंगाल के युवराज श्रीमान अभिषेक बनर्जी को पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। और इस मेरे क्षेत्र के विधायक मेरे अनुज श्रीमान विशाल लामा को भी ये बात पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। मैं ये बात निशित परमाणिक जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, निशित परमाणिक को पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। मैं जॉन बर्ला को पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। और साथ में मैं आज इस जगह से मैं अनाउंस करके जा रहा हूँ, हमारे टीम में एक बातचीत हो रहा है, हम लोग अति शीघ्र ही इस एरिया के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करेंगे और अति शीघ्र ही हम लोग एम्बुलेंस देने जाएंगे देंगे। और मैं हमेशा इस क्षेत्र के लिए काम करता रहूँगा। और मेरा आइकॉन, मेरा आइडल मदर टेरेसा है। आज का दिन चुनने के कारण, क्योंकि मैं किसी का मानता हूँ निस्वार्थ, जो निस्वार्थ, देखिए नेता जितने भी सभी स्वार्थी हैं,
कोई भी नेता, कोई भी, मैं पार्टी खराब नहीं बोलूँ, कोई भी नेता सभी स्वार्थी है, वोट के लिए काम करता है। लेकिन मैं मदर टेरेसा का मानता हूँ, जैसे मदर टेरेसा निस्वार्थ होकर काम की थी, उसी तरह हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनका तरह करने की चेष्टा हम करेंगे। और हमारा ये पहला हम लोग का एक कदम, आपको मालूम, हम लोग हमेशा हेल्प करते रहेंगे। आने वाला दिन में, आगामी दिन में मैं इस क्षेत्र का दुख दर्द मैं हमारे युवराज अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल युवराज अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने की चेष्टा करूंगा। साथ में केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि मंत्री हैं, एमएलए, एमपी हैं, उनको भी पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद पासंग जी, आप इस तरह का कार्य आगे भी करते रहें। और दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मानवता दिखाने के लिए कोई दिन जरूरी नहीं है। पासंग लामा जी एक उदाहरण है। आज हो या आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, हमेशा आप इसी तरह से देखते आए हैं और देखते रहेंगे कि मानवता के लिए क्या कार्य किया जा सकता है। और इसी तरह से जब तक मानवता के उद्धार के लिए समाजसेवी पासंग लामा जी कार्य करते रहेंगे। जयगांव मिरर्स की टीम, विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करते रहेगा। फिलहाल इस समय के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद।